जय श्री कृष्णा, राधे राधे भगतजनों। आज हम कीड़ी नगरी की कहानी सुनेंगे। कीड़ी नगरी की कहानी सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इस कहानी को सुनने और सुनाने से घर में धन आने के सभी रास्ते सुगम होते हैं। आइए अब कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक दादी और एक पोती थी। दादी नित्य प्रतिदिन कीड़ी नगरी की कहानी कहा करती और उसकी पोती उस कहानी का हुंकारा भरती थी। तत्पश्चात दादी ने 7 दिन तक कीड़ी नगरी की कहानी सुनकर उस कहानी का उद्यापन कर दिया। पोती का उद्यापन दादी ने कराया नहीं। अब समय बीतने पर वह पोती जवान हो गई। तब उसकी दादी अपने बेटे और बहू से कहने लगी एक दिन कि बेटा, कोई अच्छा घर और वर देखकर इसकी शादी करा दो। तब बेटे ने हामी भर दी और तत्पश्चात उस बेटे ने एक अच्छा और एक छोटा घर परिवार देखकर, अच्छा काबिल लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी उससे करा दी। अब वह लड़की विदा होने के बाद जैसे ही अपनी ससुराल पहुंची, उसकी सास अपनी बहू को गाड़ी से उतारने के लिए आई। तब उसकी सास ने देखा कि उसका जो बेटा था वह अब कोढ़ी हो गया है। तब उस लड़की की सास कल झल करती हुई इधर से उधर कहती फिरे, मेरे तो ऐसी निर्भाग बहू आई है कि उसके आते ही मेरा बेटा कोढ़ी हो गया है। ऐसी बहू का मेरे घर आंगन में कोई काम नहीं, मैं नहीं रखूंगी इसे अपने घर में। और वह सास ऐसे बोलती हुई कहने लगी कि इसे जंगल में छोड़ आओ, वहाँ इसके लिए एक झोपड़ी डाल दो, एक चारपाई, बैठने के लिए चौकी, हवा डालने के लिए पंखा इसको दे दो और वहाँ पर एक पानी का मटका भर कर रखा हो। वहाँ जंगल में यह बैठी रहेगी और अपने पति की मक्खियाँ उड़ाती रहेगी। तत्पश्चात ऐसा ही हुआ। उस लड़की के लिए जंगल में एक झोपड़ी बना दी, चारपाई रख दी वहाँ और एक मटका पानी का भरकर वहाँ रखाई। और इस प्रकार वह दादी की पोती अपने कोढ़ी पति के साथ जंगल में रहने लगी। उसकी सास सुबह शाम रोज उनके पास जाती, 2 रोटी उन्हें ठंडी बासी देकर वापस अपने घर आ जाती। अब उस लड़की को जंगल में रहते 6 महीने से भी अधिक का समय हो गया। तब एक दिन उस लड़की की माँ अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, तेरी बहन की शादी करे हमें। उसको विदा किए घर से 6 महीने से भी अधिक का समय बीत गया है और हमने तो उसकी कोई खोज खबर भी नहीं ली है। किस हाल में जी रही होगी। बेटा, एक दिन तू वहाँ जा उसके ससुराल और उसकी सास से पूछकर कुछ दिन के लिए उसे यहाँ ले आ, और नहीं तो उससे मिलकर, उसको देखकर, संभाल कर आ जाना। अपनी माँ की बात सुनकर समझकर वह लड़का अपनी बहन के ससुराल चला गया और वहाँ पहुंचकर वह अपनी बहन को घर के अंदर ढूंढ ही रहा था कि तभी उस बहन की सास बोली कि ए लड़के, इधर उधर क्या ताका झाकी कर रहा है। तब वह लड़का बोला कि मौसी, मेरी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही वह। तब उसकी सास कहने लगी, तेरी बहन यहाँ नहीं है, वह तो जंगल में बैठी है। जिस दिन से आई है मेरे बेटे के कर्म फोड़ दिए उसने। मेरा बेटा कोढ़ी हो गया है उसके कारण। जा वहीं जाकर मिल अपनी बहन से। तत्पश्चात वह लड़का उन कटुवचनों को सुनकर लोगों से पूछता पूछता अपनी बहन के पास बियाबान जंगल में जा पहुंचा और वहां जाकर क्या देखता है कि उसका बहनोई, जो अब कोढ़ी हो चुका है, वह चारपाई पर सो रहा है और उसकी बहन अपने पति को हवा देकर उसकी मक्खियों को उड़ा रही है। तब वह नजदीक जाकर अपनी बहन से कहता है कि बाई, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, तू घर चल मेरे साथ, माँ ने बुलाया है। तब उसकी बहन बोली कि भाई, आज तो मैं नहीं आ सकती, मैं कल आऊँगी मेरे इस कोढ़ी पति के साथ। इसको यहाँ पर अकेला कैसे छोड़कर जा सकती हूँ, किसके भरोसे यहाँ छोड़ूँ, मैं कल ही आऊँगी, तू जा। अब तू ऐसा करना, मैं कल आऊँगी, तब तू गली में ही एक चारपाई, एक पीढ़ा अर्थात एक चौकी वहाँ डाल देना, एक पानी का मटका और एक लोटा और उसके साथ एक गिलास भी रख देना, हवा करने के लिए एक पंखा भी वहाँ रख देना। यह सब सामान तुम गली में ही रख देना। मैं कल वहाँ अपने पति के साथ आऊँगी और थोड़ी देर के लिए गली में ही रुककर तुम सबसे मिलकर वापस अपने यहाँ लौट आऊँगी। तब बहन की यह बात सुनकर भाई वापस अपने घर लौट आया और तब उसकी माँ ने पूछा कि बहन को नहीं लेकर आया अपने साथ। तब उस लड़के ने अपनी माँ को सारी बात कह सुनाई। तब उसकी माँ बोली कि ठीक है बेटा, और फिर
दूसरे दिन वह लड़की अपने कोढ़ी पति के साथ अपने मायके में आई और जैसा कि उसने कहा था, गली में ही चारपाई, मटका, पंखा, चौकी आदि उसके भाई ने सब प्रबंध कर दिए। तब उस लड़की ने अपने पति को गाड़ी से उतारा और चारपाई पर सुला दिया और फिर उसको भी ठंडा पानी पिलाया और खुद भी पिया। तत्पश्चात उसे हवा देकर उसकी देह पर लगी मक्खियां उड़ाने लगी। तब दौड़ती हुई उस लड़की की माँ उसके पास आकर कहने लगी कि बेटी, यहाँ क्यों बैठ गई, घर के अंदर चल। तब वह लड़की कहने लगी कि नहीं माँ, हमें अभी जाना है। तब उसकी माँ कहने लगी कि थोड़ी देर तो रुक, मैं अभी शीघ्र ही आ रही हूँ। और फिर थोड़ी देर में ही उसकी माँ 2 चूरमे की पिंडी बनाकर ले आई और बेटी को देकर कहने लगी कि बेटी, यह 2 चूरमे की पिंडी हैं, एक तू खा लेना और एक जमाई को खिला देना। तब वह बेटी कहने लगी कि माँ, कैसे खाएंगे हम यह चूरमे की पिंडियाँ, पानी तो है नहीं, कुआं और तालाब तो सब सूखे हुए हैं। तब उसकी माँ बोली कि बेटी, तेरे घर में तो पानी तुझे मिलेगा, तू वहां जाकर खा लेना। तत्पश्चात वह चूरमे की 2 पिंडी लेकर वह लड़की मायके से ससुराल आ गई और वह आकर क्या देखती है कि जोड़ी जो सूखी पड़ी थी और मटका जो खाली पड़ा था, वह दोनों ही पानी से भरे हुए थे और वहां पर लोटा और गिलास भी रखा था। अब यह सब देख वह अपने पति से बोली कि आप भोजन कर लीजिए। तब उसका पति उससे कहने लगा कि जब हम यहाँ से गए थे तो यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं थी और अब पानी भी है। तुम ऐसा करो, मुझे तो भूख है नहीं, तुम्हारी माँ ने जो चूरमे की पिंडी दी थी वह तुम ही खा लो। तब उस लड़की ने वह चूरमे की पिंडी निकाली। एक पिंडी को उसने खाया और पानी पिया और दूसरी पिंडी को उसने वहीं पर जोड़ी के किनारे पर कीड़ियों का बिल था, उस बिल के ऊपर उसने हाथ से मरोड़ कर रगड़ कर उसे वहीं बुरका दिया और पानी की कार लगा दी और धोख मारकर उठ गई वहां से। तब जैसे ही वह अपने पति के पास गई, तब उसका पति उससे कहने लगा कि तुमने अभी अभी ऐसा क्या किया है जिससे कि तुम्हारे करने से मेरा मुंह और हाथ साफ हो गए हैं, उनका कोढ़ झड़ गया है। तब वह लड़की कहने लगी कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो मेरे हिस्से की पिंडी खाई है और तुम्हारे हिस्से की पिंडी कीड़ियों के बिल के ऊपर मैंने डाल दी है और पानी की कार लगाई है। यह सुन उसका पति कहने लगा कि अवश्य ही इस बात में कुछ ना कुछ रहस्य तो है, तुम्हारे ऐसा करने से मेरा कोढ़ हाथ का और मुंह का मिट गया है। हम किसी समझदार व्यक्ति से पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। और यह विचार कर वह दोनों चल पड़े। सास उससे वास्ता रखती नहीं थी। अब वह लड़की अपने मायके में जा पहुंची अपने पति को लेकर और वहां पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। तब उसकी माँ सब समझ गई और बेटी से कहने लगी कि हे बेटी, जब तू छोटी थी तब तेरी दादी कीड़ी नगरे की कहानी सुना करती थी और वह कहानी कहती और तू वहां बैठकर उस कहानी का हुंकारा भरा करती थी। तत्पश्चात तेरी दादी ने तो कहानी का उद्यापन कर दिया और तेरा उद्यापन करवाया नहीं, तुझे कीड़ी नगरे का श्राप लगा है, इसी कारण जमाई को कोढ़ हुआ है। तत्पश्चात उसकी माँ कहने लगी कि बेटी, तू कहीं जाना नहीं, यहीं रुक, मैं तेरी दादी को बुलाकर लाती हूँ, उसे कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही पता होगा। अब उसकी माँ दादी को बुलाकर ले आई। तब उसकी दादी उससे पूछने लगी कि यह क्या हो गया है जमाई को। तब वह लड़की बोली कि दादी, यही मेरा भाग्य है अब। और उसने सारी बात अपनी दादी को बता दी। अब दादी भी सब समझ गई और फिर दादी कहने लगी कि बेटी, तू चिंता मत कर किसी बात की, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वह दादी अपनी बहू से बोली कि तू एक कटोरी में घी और गुड़ लेकर आ। अब उस लड़की की माँ एक कटोरी में घी और गुड़ ले आई। तब दादी ने कहानी कही और पोती ने कहानी सुनी। तत्पश्चात दादी अपनी पोती से बोली कि बेटी, यह कहानी तो 7 दिन तक कहना और तेरे पति हुंकारा भरेंगे इस कहानी का, और फिर 7 दिन तक कहानी सुनने के बाद इसका उद्यापन कर देना। तब वह लड़की बोली कि मेरी सास ठंडा बासी खाना देकर जाती है हमें, तो मैं उद्यापन अब किस तरह करूंगी इसका। तब उसकी दादी बोली कि तू चिंता मत कर किसी बात की, तेरी सास जो तुम्हें ठंडी बासी रोटी देकर जाए, उन रोटियों को इकट्ठी कर लेना और फिर 7वें दिन उसका चूरमा बना लेना। 4 पिंडी तैयार करना, 2 पिंडी तू ले लेना हाथ में और 2 पिंडी तेरे पति को दे देना।
तुम दोनों के पास दो दो पिंडी होंगी, उनमें से एक एक पिंडी तुम खा लेना और बची हुई एक एक पिंडी को तुम कीड़ी नगरे अर्थात कीड़ियों के बिल के ऊपर बुरका देना, पानी की कार लगाकर धोख मार लेना। तब लड़की कहने लगी कि ठीक है दादी, हम ऐसे ही करेंगे। और फिर वह लड़की अपने मायके से अपने ससुराल आ पहुंची उस झोपड़ी में। और पहुंचने के बाद थोड़ी देर के बाद वह अपने पति से कहने लगी कि यदि आप मेरी कहानी का हुंकारा भर दें तो मैं कीड़ी नगरे की कहानी कहा करूंगी। तब उसका पति कहने लगा कि तेरे इस कहानी से यदि मेरा कोढ़ झड़ जाए, मेरे हुंकारे भरने से यदि मैं ठीक हो सकूं तो मैं यह काम अवश्य ही करूंगा। तू ये मेरे लिए ही तो कर रही है। और फिर वह लड़की कहानी कहने लगी और उस कोढ़ी पति ने हुंकारे भरे उस कहानी के। इस तरह कहानी कहते सुनते 6 दिन उन्हें बीत गए। तब वह कोढ़ी अपनी पत्नी से बोला कि कल 7वां दिन है, कल कहानी का उद्यापन भी करना है। तुम ऐसा करना, मेरी माँ जो रोटी देकर जाती हैं उनसे तू कल सुबह चूरमा बना लेना और चूरमे की 4 पिंडी तैयार करना। तब वह कहने लगी कि आपकी माँ 2 ही रोटी देकर जाती है, 2 सुबह और 2 शाम को। फिर यह सुनकर उसका पति कहने लगा उसे कि आज शाम को जो माँ रोटी देकर जाएगी 2 रोटी, वह 2 रोटी और कल सुबह की 2 रोटी, इन 4 रोटियों को इकट्ठा करके इनको मोड़ कर तुम चूरमा तैयार कर लेना, कल हम उद्यापन अवश्य ही करेंगे। उसकी पत्नी ने हामी भर दी। तत्पश्चात 7वें दिन वह स्वयं तो झोपड़ी के पिछवाड़े में जाकर स्नान कर कर आ गई और उसके पति जो कोढ़ी हो चुके थे उनका नहाना संभव नहीं था, इसलिए उसने अपने पति पर पानी के छींटे मारकर उन्हें शुद्ध कर दिया। और फिर वह बोली, कीड़ी नगरा का बिल यहाँ जोड़ी के पाल पर ही है, अगर आप कहें तो आपको वहाँ बिठा देती हूँ। तब यह सुन उसके पति ने हाँ में सिर हिलाया। तत्पश्चात वह दोनों जोड़ी की पाल पर जाकर बैठ गए और उस लड़की ने कहानी कही और उस कोढ़ी पति ने कहानी का हुंकारा भरा। और इस प्रकार कहानी सुनने के बाद दोनों ने अपनी एक एक चूरमे की पिंडी कीड़ी नगरे के आर बार बुरका दी और फिर पानी की कार लगा दी। और फिर कहने लगे कि हे कीड़ी नगरा, हमारे कोढ़ को झाड़ना, जो भी कोई हमसे भूल चूक हुई हो हमें उसके लिए क्षमा करना। इस प्रकार उन दोनों ने कीड़ी नगरे की कहानी सुनी और उसका उद्यापन किया। तत्पश्चात दोनों ने वहां से उठकर बची हुई एक एक चूरमे की पिंडी खाई और पानी पिया। तत्पश्चात उस कोढ़िए की काया कंचन सी बन गई। फिर वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मुझे तू ढक दे ताकि मेरा स्वस्थ होने का किसी को रहस्य पता ही न चले। तब उस लड़की ने अपने पति के कहे अनुसार उसे ढक दिया। दोनों ने खूब हंसी ठट्ठा हंसी मजाक किए। वह दोनों बहुत ही प्रसन्न थे कोढ़ झड़ने से। तत्पश्चात सांझ हुई, तब उसकी माँ रोटी लेकर आई उनके लिए। उन्होंने चुपचाप वह रोटी उससे ले ली। फिर दोनों ने एक एक रोटी खाई और रात को सो गए। तत्पश्चात जब अगली सुबह हुई तब वह अपनी पत्नी से बोला कि अब यह चद्दर हटा दो मेरे ऊपर से, अब मुझे मत ढकना। जब सुबह उसकी माँ रोटी लेकर आई तो उसने क्या देखा कि उसका बेटा जो कोढ़ी था वह चारपाई पर बैठा है और चौकी पर वह बहू बैठी है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं। तब वह बहू पर क्रोध करती हुई उससे बोली कि अरे दुष्टनी, यह किसको लेकर आई है तू? मेरा कोढ़ी बेटा कहाँ है? तब वह बहू बोली कि सासू, ये तेरा ही बेटा है। तब सास फिर से बोली कि नहीं नहीं, यह मेरा बेटा नहीं है, मेरे बेटे को तो शेर वगैरह खा गए होंगे, तू तो रोटी खाकर रात को सो गई होगी और मेरे लाल को जंगली जानवर घींस कर ले गए होंगे। इस प्रकार क्रोधित और दुखी होते हुए वह कहने लगी कि इस जंगल में मुझे मेरा बेटा अब कहाँ मिलेगा और वह अब मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तब वह बहू कहने लगी कि सासू, चाम की पहन ले चोली, लोह की तान ले तनात, ब्याह में आएगी जब बारात तब तेरा परिवार इकट्ठा कर ले, फिर हमें उतार लेना, अपना लेना हमें। यदि छाती से तेरे दूध की धार बहे, तेरे बेटे की दाढ़ी मुझ पर जाकर लगे और मेरे घूंघट में गिरे तो आप हमें अपनाकर अपने घर ले चलना, नहीं तो मैं जंगल में तो पहले से ही रह रही हूँ, अगर ऐसा न हो तो मुझे और बनवास दे देना। अब यह बात सुनकर वह सास अपने घर वापस आई और फिर उसने यह सारी बात अपने पति अर्थात उस कोढ़ी लड़के के पिता से कह दी।
तब वह कहने लगा कि तू अपनी जिद छोड़ दे, अपने तो एक ही बेटा है। बहू ठीक ही कह रही है, उसे जंगल में रहते 6 महीने से भी अधिक का समय हो गया है। इस कारण हमारे पहचानने में वह नहीं आ रहा है। वह अपना ही बेटा है। उसे कीड़ी नगरे के श्राप के कारण कोढ़ निकला था और अब उसका उद्धापन करते ही वह ठीक हो गया है। बात मान ले बहू की, वह अपना ही बेटा है। तत्पश्चात माँ बाप दोनों ने मिलकर अपने सारे परिवारजनों को बुला लिया और पिता ने ढोल बजाने वालों को भी बुलवा लिया। और फिर माँ ने चाम की चोली पहनी, लोह की तनात तान ली, गंदी नाली से पानी का एक लोटा भर लिया, फूटी हुई थाली ले ली, ज्वार का डोडा ले लिया और फिर अपने बेटे बहू को लाने और अपनाने के लिए वह माँ चल पड़ी। तब वह थाली सोने की हो गई और लोटा जो गंदी नाली से भरा हुआ था उसमें शुद्ध पानी भर गया। ज्वार के डोडे जो उसने लिए थे उनके स्थान पर मोतियों के दाने बन गए। और फिर जब वह माँ नजदीक अपने बेटे के पहुंची तब उसकी छाती से दूध की धार फूटी और सीधे ही उसके बेटे के मूंछों पर जाकर लगी और बहू के घूंघट पर लगी। फिर सब लोग कहने लगे कि आप नजदीक जाकर देखो उसके। तब वह माँ उस बेटे के नजदीक जाकर देखने लगी तो कहने लगी कि बेटा तो मेरा ही है, मेरी ही गलती है जिससे कि मेरे बेटे को कोढ़ हुआ, कीड़ी नगरे का उसे श्राप मिला। तब फिर वह बहू और बेटे को पूरे रंग चाव गाजे बाजे ढोल नवाजे के साथ अपने घर ले गई और फिर चौकी पर बहू को बिठाया और उससे कहने लगी कि बहू तूने ऐसा क्या उपाय किया जिसके करने से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बता दी। तब सास कहने लगी कि हे कीड़ी नगरा महाराज, इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कोढ़ झाड़ना, सबके दुखों को दूर करना। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।